घने और अंधेरे से भरे जंगल के बीच एक भयानक पेड़ खड़ा था। उसका रंग काला था और उसकी जड़ों से अजीब सी सड़ी गली बदबू निकलती थी। उसकी लंबी लंबी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे नीचे को झुकी रहती थीं जैसे किसी को अपनी डरावनी बाहों में जकड़ लेने के लिए तैयार हों। जंगल के सभी जानवर उस पेड़ से दूर रहते थे क्योंकि रात होते ही उसके पास से ऐसी खौफनाक चीख गूंजती थी कि सुनने वाले का खून तक जम जाए। दिन के समय पेड़ साधारण लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और चांद निकलता, उस पेड़ में मानो अजीब सी जान आ जाती थी, जैसे वह जीवित हो और किसी अपराधी की प्रतीक्षा कर रहा हो। जंगल के जानवरों के बीच यह कहावत फैली हुई थी कि जो भी इस पेड़ के नीचे कोई बुरा काम करता है, उसे उसकी सजा यही मिलती है। मगर किसी ने अपनी आंखों से ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, इसलिए सब इसे एक अफवाह मानते थे। परंतु एक रात अचानक पूरे जंगल में सनसनी फैल गई जब एक लोमड़ी की लाश उसी पेड़ की शाखा से लटकती मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जीभ बाहर निकली हुई थी और उसका शरीर सूख कर काला पड़ गया था। सबने साफ देखा कि उसके गले में पेड़ की शाखा फंदे की तरह लिपटी हुई थी। किसी को समझ नहीं आया कि यह आत्महत्या थी या पेड़ की कोई रहस्यमयी शक्ति का खेल। दूसरी ही रात वही घटना फिर घटी। इस बार एक हिरण की लाश पेड़ से लटकती पाई गई। उसके पैरों के निशानों से लगा कि उसने अंतिम क्षण तक बचने की कोशिश की थी। तीसरी रात एक बंदर और चौथी रात एक भेड़िया भी उसी पेड़ से लटके हुए मिले। अब पूरे जंगल में दहशत फैल गई। दिन के उजाले में भी कोई जानवर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सभी को लगता कि अगला शिकार वही होगा। आखिरकार सभी जानवर इकट्ठा हुए और समाधान खोजने लगे, लेकिन कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी एक छोटा सा चूहा आगे आया। सब उसे सबसे कमजोर समझते थे, पर उसने कहा, मैं जाऊंगा और पेड़ से पूछूंगा कि यह सब क्यों हो रहा है। सब ने उसे रोका, मगर वह दृढ़ निश्चय कर चुका था। रात को जब चांदनी पूरे जंगल में फैल गई, चूहा कांपते दिल के साथ उस पेड़ के नीचे पहुंचा। ठंडी हवा में शाखाएं हिल रही थीं और उनकी खड़खड़ाहट किसी डरावनी हंसी जैसी लग रही थी। चूहा हिम्मत करके बोला, हे पेड़, तू निर्दोष जानवरों को क्यों फांसी दे रहा है? यह कैसा अन्याय है? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर पेड़ की शाखाओं से भारी भरकम आवाज गूंजी, चूहे, तू सच्चाई जानने आया है। सुन, मैंने किसी की हत्या नहीं की, केवल न्याय किया है। जिन अपराधों को तुम सब देख नहीं पाए, मैंने उन्हें देखा। चूहा कांपती आवाज में बोला, कैसा अपराध? पेड़ बोला, सबसे पहले लोमड़ी थी। वह रोज छोटी छोटी चिड़ियों के अंडे चुरा लेती, उनकी माँओं को अपने बच्चों से जुदा कर देती। उसका आनंद दूसरों के दुख में था। उसके पाप ने ही उसे मेरी शाखाओं का फंदा पहनाया। दूसरा था हिरण। तुम सब उसे मासूम समझते थे, लेकिन रात को वह किसानों की फसलें रौंद देता। किसान आंसू बहाते और भूखे मरते, जबकि वह दिन में भोलेपन का मुखौटा पहनकर घूमता। उसका झूठा चेहरा मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपने अपराध की सजा पाई। शाखाएं जोर से हिली और आवाज गूंजी। बंदर हमेशा छोटे बच्चों को तंग करता, उनके खिलौने छीन लेता और उन्हें रुलाकर आनंद लेता। दूसरों के आंसुओं में जिसे सुख मिलता हो, वह जीवित रहने के योग्य नहीं। उसके अपराध ने ही उसे मेरी शाखाओं पर लटका दिया। और भेड़िया, वह तो सबसे बड़ा पापी था। अपने ही झुंड के साथियों को धोखा देकर रात में उनका शिकार करता, दोस्ती और विश्वास तोड़ता। जिसने विश्वास तोड़ा, वह इस जंगल में जीने के लायक नहीं। उसका अपराध ही उसकी फांसी बन गया। चूहा सन्न रह गया। उसने साहस कर पूछा, तो इसका मतलब तू हत्या नहीं करता, न्याय करता है? पेड़ की गर्जना हुई, हाँ चूहे, मैं न्याय हूं। मैं अंधेरा भी हूं और प्रकाश भी। निर्दोष को मैं कभी नहीं छूता, पर अपराधी अपने ही पाप से मेरे फंदे में फंसता है। चूहा बोला, मैं यह सच्चाई सबको बताऊंगा, ताकि कोई यह न समझे कि तू श्रापित है। सब जानने कि तू न्याय का प्रतीक है। पेड़ की आवाज नरम हो गई, जा और यह संदेश फैला दे। जब तक अपराध से डरकर सब सच्चाई का मार्ग अपनाएंगे, तभी जंगल में शांति होगी। चूहा तुरंत भागा और सब जानवरों को पेड़ की असली सच्चाई बता दी। पहले तो सब हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे समझ गए कि पेड़ कोई शाप नहीं, बल्कि जंगल का न्यायाधीश है।
उस दिन से कोई भी जानवर अपराध करने से पहले 100 बार सोचता, और वह भयानक पेड़ अपने काले रूप में खड़ा सबको यह याद दिलाता रहा कि न्याय चाहे देर से आए, उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता।